हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की ड्राफ्ट एग्रीगेटर पॉलिसी के बारे में, जिसके अंतर्गत जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो राइड एग्रीगेटर्स जैसे कि मेरू, ओला, उबर और जो डिलीवरी सर्विसेज कंपनीज हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट वगैरह, इन सबको मैंडेटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करने के लिए पुश करेगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये एग्रीगेटर पॉलिसी क्या है, तो एग्रीगेटर बहुत ही आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि वो कंपनीज होती हैं जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करती हैं या बहुत सारे कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं, जैसे कि अगर फूड डिलीवरी एग्रीगेटर की बात की जाए तो वहां पे स्विगी और जोमेटो आती हैं। इसके अलावा अगर ई कॉमर्स स्पेस में बात की जाए तो वहां पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह आती हैं। तो इस तरह से किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं। तो अब लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटेस्ट न्यूज ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो दिल्ली में बढ़ता हुआ पोल्यूशन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीगेटर पॉलिसी को इशू किया है। ये अभी ड्राफ्ट वर्जन है, यानी कि इसको फाइनली नोटिफाई नहीं किया गया है। और इसके अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी राइड एग्रीगेटर्स हैं, जैसे अगेन ओला, उबर जैसी कंपनीज या कोई भी डिलीवरी सर्विसेज हैं, वो चाहे फूड डिलीवरी में हो, ई कॉमर्स में हो, उनको दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करने के लिए मैंडेटरी पुश करेगी। और ऐसा करने वाली दिल्ली गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट हो जाती है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो कि इस तरह की कोई एग्रीगेटर पॉलिसी लेकर के आ रही है, ताकि जो गाड़ियों से एमिशन हो रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके। और जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत लाई जा रही है। और इसको अब दिल्ली गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में रख दिया है। और इन्होंने लोगों से इसके लिए सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगे हैं, और इसके लिए उन्होंने 60 दिन का टाइम दिया है। यानी कि 60 दिन में लोग अपने कोई भी सजेशंस हैं जो या इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो अपने सबमिट कर सकते हैं सजेशन या ऑब्जेक्शन को। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी कि अगर इसमें कुछ चेंज करना है या नहीं। और जब एक बार इसको फाइनल कर लिया जाता है तो इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जब एक बार ये नोटिफाई हो जाएगी उसके बाद जो भी एग्रीगेटर्स हैं या डिलीवरी सर्विसेज कंपनीज हैं, उनको मैंडेटरली अगर वो कोई अगले 3 महीने में कोई भी नई टू व्हीलर्स ले रहे हैं तो उसमें से 10% उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पड़ेंगे। और अगर कोई भी वो फोर व्हीलर्स ले रहे हैं 3 महीने के अंदर तो उनको उसमें से मिनिमम 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पड़ेंगे। और इस स्केल को बढ़ा दिया जाएगा मार्च 2023 तक, यानी कि मार्च 2023 तक जितने भी टू व्हीलर्स लिए जाएंगे इन कंपनीज के द्वारा नए, उसमें से 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। और जितने भी नए फोर व्हीलर्स लिए जाएंगे उसमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए मार्च 2023 तक। और इससे जो जो कंपनीज इंपैक्ट होंगी, जैसे कि कैब एग्रीगेटर्स बताया, ओला, उबर, मेरू जैसी कंपनीज, और उसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज में चाहे वो फूड डिलीवरी हो, ई कॉमर्स कंपनीज हो, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हो, कुरियर कंपनी हो, इन सबको अपने जो भी व्हीकल पैटर्न है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गाड़ियां यूज करते हैं उनको भी इलेक्ट्रिक में ट्रांजिशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और बातों को देखा जाए तो इस एग्रीगेटर पॉलिसी में कुछ इंसेंटिव्स को भी प्रपोज किया जा रहा है, ताकि जो ये ट्रांजिशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जा सके। और इस पॉलिसी से अच्छा खासा इम्पैक्ट हो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरिया यानी कि CAQM को भी के पास भी रीच आउट करेगी, ताकि इस पॉलिसी को NCR के दूसरे जो रीजन है उसमें भी अडॉप्ट किया जा सके, ताकि ओवरऑल इम्पैक्ट इससे बेटर हो। और गवर्नमेंट का अगर डेटा देखा जाए तो दिल्ली सेकंड ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है भारत में जिसमें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्टर कराया गया है। तो अगर हम कल तक का डेटा देखें, कल यानी कि 15 जनवरी तक का, तो 1,30,544 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर कराए जा चुके हैं दिल्ली में। और इनसे आगे सिर्फ एक ही स्टेट है, उत्तर प्रदेश, जहां पे कि सबसे ज्यादा 2,71,365 इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्टर कराया गया है। और इसके अलावा अगर कैब्स की ही बात की जाए जो कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में काम करती हैं,
तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली में 2.5 लाख के आसपास जो कैब्स हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो अगर इसमें से कुछ मेजॉरिटी ऑफ कैब्स अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव कर जाती हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो वो काफी इनिशियल स्टेज पे है। दिल्ली में सिर्फ 189 चार्जिंग स्टेशन है जो कि तो 224 चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट आने वाले टाइम में फोकस करेगी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही परमिट दिया जाए। तो इन चीजों पे भी दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। और अब अगर वीडियो क्लोज करने से पहले हम ये बात करें कि भाई हम एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए इस न्यूज का कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, तो अगेन जैसे कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूम मिलेगा, तो जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस में है, जैसे कि अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसका फायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा टू व्हीलर्स में मुझे हीरो मोटोकॉर्प काफी अच्छी लगती है, वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा अथर एनर्जी में उनका एक बड़ा स्टेक है। तो इस तरह की कुछ कंपनीज आपको फायदा दे सकती हैं। और जो भी इन बैटरी सप्लायर्स को अपना जो कंपोनेंट होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स वगैरह, तो ये और कुछ कंपनीज हो सकती हैं। और इन सब के अलावा मुझे, जैसे कि मैंने रिलायंस के बारे में बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है कि रिलायंस ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस कर रही है। इन्होंने अभी पीछे एक यूके की बैटरी मेकिंग कंपनी को भी एक्वायर किया है। तो ये भी एक बड़ा प्लेयर हो सकते हैं इस पूरे सेगमेंट में, तो इनको भी काफी फायदा हो सकता है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो कि आप अपनी रडार में रख सकते हैं और किसी भी करेक्शन पे ले सकते हैं, अगर आपको इस जो भी डिसीजन लिया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भरोसा है। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।